बहुत दिनों से परेशान थे। इनके पेट में एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल साइज़ का ट्यूमर ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा था और ये लगभग 1.5 से 2 साल तक विभिन्न अस्पतालों में जा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने जब इनको एसेस किया तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से वो ट्यूमर जो है वो बढ़ रहा था। मार्किंग्स हैं, ये मार्किंग्स जो हैं वो ट्यूमर की हैं और आप देख सकते हैं कि 4 मार्किंग्स हैं। जहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ से वहाँ तक का ये ट्यूमर था और पूरे पेट को उसने घेर रखा था। और इसके अलावा किडनी, इंटेस्टाइन्स और जो बाकी के अंग दबाव हो रहा था। तो इनको सिर्फ पेट के लक्षण नहीं थे, किडनी पे भी असर पड़ रहा था, बाकी चीज़ों में। देखिए आपकी चारों ट्यूमर जो रेक्टम में जो लेट्रिन के रास्ते ट्यूमर था वो भी उसी सर्जरी में लगभग 9 घंटे में पेशेंट वॉज डिस्चार्ज। और अभी आपके सामने क्योंकि ट्यूमर का इनको पता ही तब चला जब ट्यूमर का साइज इतना बड़ा हो गया। उसके पहले तो लक्षण इसके बहुत कम आते हैं, लेकिन बाद में जब पता चला कि हाँ ये इतने साइज का हो गया, पेट में दर्द रहने लग गया, आपने सूजन हो गई थी, तब ये डॉक्टर्स के पास गए और तब ये पूरी बीमारी का पता चला। डॉक्टर साहब, बाकी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर साइलेंट रहते हैं या जहाँ पे जो होते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं या फिर इस साइज के हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। विशेष रीज़न नहीं है, कोई स्मोकिंग, टोबैको या अल्कोहल या कोई भी बुरी आदतें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और हमारे पेशेंट ऐसे भी टीटोटलर हैं, नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकर, बिल्कुल ही सिंपल पेशेंट हैं। तो ये इसका कोई कारण नहीं है कि हाँ स्मोकर्स में ज़्यादा होगा या अल्कोहलिक्स में ज़्यादा होगा। ये बस एक कोशिकाएं होती हैं, उसमें ट्यूमर बन जाता है और इसमें कुछ जेनेटिक भी होता है, लेकिन ज़्यादातर तो स्पॉन्टेनियस होता है। इसका कोई विशेष कारण नहीं। अब तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, हर वर्ष हमें कुछ रेगुलर हेल्थ चेकअप करना ही चाहिए। लेकिन ये कहना कि कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप से हम इसको पता लगा सकते हैं, ये इस टाइप के ट्यूमर में मुश्किल होता है। हालांकि कुछ कैंसर होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है या और भी कैंसर्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड और रेगुलर चेकअप से पता लग सकते हैं। लेकिन इस ट्यूमर का पता लगना बहुत ही मुश्किल है। ये जब बड़े साइज का हो जाता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तभी आपको पता लगेगा। जाँच की तो दवाई करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते गया। लोहिया में दिखावे लगे, साहब लोहिया में सुई लगावत रहे, 16 सुई लगावत रहे, कोई लाभ फायदा नहीं मिला। तो पता लगा साहब का, तो यहाँ भाग गया, तो यहाँ का अपना लिया। लिवर की कोई भी सर्जरी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है और जब इनका केस हमारे पास आया तो हम लोग पहले ही समझ गए थे कि ये बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। और लगभग 27 से 28 सेंटीमीटर का एक इतना बड़ा ट्यूमर, जो कि अगर आप लिटरेचर में ढूंढें, आप पब्लिश आर्टिकल्स ढूंढें, तो इतना बड़ा ट्यूमर हार्डली कभी निकाला गया है। और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बड़ा ही रेयर ट्यूमर होता है और ये लिवर में अक्सर फैलता है। और कई बार इसमें लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि अगर हम इसकी सर्जरी करते हैं पेशेंट की, तो लिवर इतना बचेगा कि पेशेंट सर्वाइव करे। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमने लिया कि एक ही साथ दोनों तरफ की सर्जरी हम करें, और वो भी हमने 9 घंटे की कठिन सर्जरी में हम कर पाए। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लिवर के जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें सर्जरी करना एक ट्रेनिंग की बात होती है कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जिनके पास होती है वो लिवर के ट्यूमर्स और लिवर की बड़ी सर्जरीज करना उनके लिए आसान होता है। हमारी क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट की यूनिट है और हम लोग लिवर सर्जरीज बहुत रेगुलरली करते हैं, तो इस वजह से हम लोग लिवर सर्जरीज करने में ट्रेंड हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर लिवर का कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जो भी लिवर की रेगुलर सर्जरीज यूनिट्स करती हैं या जो भी टीम्स करती हैं वो इन सर्जरीज़ को बेहतर संभाल पाएंगी और जो भी बेस्ट हो सकता है वो ऐसी ही एक्सपीरियंस टीम्स